आज हम बात कर रहे हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, मृदा उत्पादकता की। मृदा उत्पादकता क्या होती है, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। मृदा उत्पादकता क्या होती है, ठीक है। तो बात की जाए मृदा उत्पादकता, यानी कि जो मिट्टी की उपजाऊपन होता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी। जैसे मानो जो भी उत्पादन होता है, जैसे किसी खेत में ज्यादा उत्पादन हो रहा है, किसी खेत में कम उत्पादन हो रहा है, तो वो उसको प्रोडक्टिविटी ही कहते हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादा उत्पादन हुआ है तो उसकी उत्पादन जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है। ठीक है, और जिसमें कम हुआ है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो हम आज बात कर रहे हैं, देखो जैसे बात करते हैं मृदा उत्पादकता। तो एक इसकी डिफिनेशन जो है वो डिफिनेशन ये है, ठीक है। परिभाषा कैसे हम इसको लिखेंगे, एक एक उत्पादक, एक अच्छी उत्पादक, एक अच्छी उत्पादक उत्पादक एक अच्छी उत्पादक मृदा सदैव 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 उर्वरक होती है, सदैव उर्वरक होती है। लेकिन लेकिन एक लेकिन उत्पादक लेकिन उर्वरक मृदा लेकिन उर्वरक मृदा सदैव सदैव मृदा उर्वरक मृदा सदैव उत्पादक उत्पादक नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक अच्छी उत्पादक मृदा सदैव उर्वरक होती है, लेकिन उर्वरक मृदा सदैव उत्पादक नहीं होती है। जैसे बात की जाए, हम जैसे एक हमारा प्लाट है, कोई भी एक खेत ले लेते हैं। जैसे मानो एक किसी का एक 15 यानी कि 1 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है। 15 बीघा का एक खेत है, एक ही है, ठीक है। यानी कि इसका रकबा जो है ये भी एक 1 हेक्टेयर का ही खेत है, ठीक है। इसका रकबा जो है वो सेम है, ठीक है। ये भी एक 1 हेक्टेयर का ही खेत है। तो बात की जाए तो ये भी 1 हेक्टेयर है और ये भी क्या है, 1 हेक्टेयर है। तो इसमें हमने जैसे क्रॉप किए है, जैसे मानो हमने इसमें बीट की क्रॉप की है, गेहूं की फसल की है, इसमें भी हमने गेहूं की फसल की है। बात करते हैं इसका प्रोडक्शन, जो उत्पादकता इसमें आई है वो 40 कुंटल आई है, ठीक है। 40 कुंटल इसमें उत्पादन हुआ है। और दूसरा सेम एरिया वाला ये भी है, इसमें 30 कुंटल हुआ है, ठीक है। 30 कुंटल उत्पादन हुआ है। तो हम जो है प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई है, 40 कुंटल की, 40 कुंटल वाले की, जिसमें 40 कुंटल उत्पादन हुआ है 1 हेक्टेयर में, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये मृदा, इस खेत की जो मृदा है, सॉइल है, वो कैसी है, वो उर्वरक है, ठीक है, अच्छी है। उर्वरक मृदा मतलब क्या होती है, जिसमें जैविक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो भी पोषक तत्व हैं वो अच्छे होते हैं। यानी कि फसल की अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए मृदा क्या होती है, वो अच्छी होती है, उपजाऊपन उसमें होता है, उसी को उर्वरक कहते हैं। मृदा का ऊपरी परत, ठीक है, मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत ही सोइल कहलाती है। तो इसकी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ठीक है। तो रकबा सेम है, ठीक है, एरिया सेम है, क्षेत्रफल एक बराबर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, इस वाले खेत की, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो एक उत्पादक मृदा है वो हमेशा क्या होती है, उर्वरक होती है, उर्वरक, ठीक है, और फर्टाइल होती है, ठीक है। लेकिन और उर्वरक मृदा हम सदैव क्या होती है, उत्पादकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं आगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, फैक्टर इफेक्टिंग, चलिए पूरा लिख देते हैं, ठीक है। फैक्टर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला है, एक सूत्र है, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है, ठीक है, जैसे
वाई बराबर एफ, वाई बराबर एफ ब्रैकेट यस सी एल, ठीक है, यस सी एल एफ, एफ सी एस सी एल एच टी और बी, ठीक है, टी और बी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे टी। ये हमारा एक फार्मूला है। ये क्या करता है, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करता है, जिससे मृदा उत्पादकता जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही सी नहीं होगी तो क्या होगा, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बता दें। बाई फोर होता है यील्ड, बाई फोर यील्ड होती है। यील्ड माने क्या होती है, उपज। यील्ड माने क्या होती है, उपज होती है, ठीक है। जैसे उपज जो होती है, उपज प्रभावित करती है। इसके बाद है यफ, एफ फॉर होता है फंक्शन, एफ फॉर होता है फंक्शन। फंक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य, ठीक है, फंक्शन मीन्स कार्य होता है। एफ फोर फंक्शन हो गया। और यस फोर क्या होती है, यस फोर होती है सॉइल, यस फोर सोइल, सोइल मतलब मृदा, ठीक है, यस फोर सोइल होती है। और सी एल फोर क्या होता है, सी एल फोर होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु, जल वायु, ठीक है। एच फोर क्या होता है, तो एच फोर होता है क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। इसे हम लोग शस्य प्रबंधन कहते हैं, शस्य प्रबंधन, शस्य प्रबंधन, ठीक है। इसके बाद है बी फोर, बी फोर होता है वेजिटेशन, वेजिटेशन, टी आई टी ए टी आई, ठीक है। वेजिटेशन मतलब क्या होता है, वनस्पतिक, वनस वनस्पतिक, ठीक है, जो जो भी वनस्पति होती है। और लास्ट है टी, टी फोर होता है टाइम, टी आई एम ई, टाइम मतलब समय, टी फोर टाइम होता है, टाइम मतलब समय। तो ये मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मृदा उत्पादकता क्या होती है, एक अच्छी उत्पादक मृदा सदैव उर्वरक होती है, लेकिन उर्वरक मृदा सदैव उत्पादक नहीं होती है, ठीक है। जिसमें अच्छा अगर उत्पादन मिल रहा है, प्रोडक्शन है, तो वो मृदा क्या है, उर्वरक है। जिसमें ज्यादा उत्पादन मिले और जिसमें कम उत्पादन मिले, अच्छा प्रोडक्शन जो है, फसल का उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है, तो मृदा वो क्या कहलाती है, वो उर्वरक नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कुछ ना कुछ कमी होती है। तो आज हमने आपको, ये हमारा वीडियो आज हम बता रहे हैं आपको मृदा उत्पादकता के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से आपको समझना है। फैक्टर इफेक्टिव मतलब मृदा उर्वरक को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक फार्मूला सूत्र है, इसको आपको याद होना चाहिए, बाई, बाई बराबर, ठीक है, बाई इक्वल टू एफ और ब्रैकेट एस सी एल एच बी और टी, ठीक है। इसके सबके नाम लिखे हैं, ठीक है। आज के लिए